तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि हमारा अमाउंट आप देख सकते हैं इस टाइम पे $11 है हमारे अकाउंट में। और आज आपको मैं अपना जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे कि कैसे मार्केट को एनालाइज करना है, कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको सारा कुछ आज इधर समझाने वाला हूँ। आई होप ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। देखो यार, मैं 4-5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मैंने लॉसेस किए हैं। 5 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया है, सही है ना। तो अभी जो चीज़ें मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, 5 साल लगा के जो मैंने चीज़ें आज सीखी हैं वो आपके साथ आज शेयर करूँगा और अपने इस अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं अभी आज क्या होता है। सबसे पहले देखो, मैंने जो 5 साल में सीखा है वो मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा मेरे नज़रिया आप लोग सीखें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक 3 से 4 जो पेयर ले लेने हैं अच्छे से, जिनके अंदर जो कैंडल्स अच्छी हेल्दी हेल्दी कैंडल्स बनी हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई सीधा सा आपने यहाँ से टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है, ठीक है। 5 मिनट के बाद आपने देखना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी देखो हम स्टिल देख रहे हैं कि 5 मिनट में ये एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है मार्केट। सो यहाँ पे देखा जाए तो हायर हाई, हायर लो, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पे लोअर लोअर हाई ये मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसको फिर से इसने बे बॉस किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोअर लो, लोअर हाई, तो यहाँ पे लोअर लोअर यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई हो जाएगा। तो अभी स्टिल मार्केट वापस ऊपर जा रही है, तो ये कहाँ तक आ सकती है। आपको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना FEG भी होता है, जैसे कि एक इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ले लेंगे, ठीक है, इस कैंडल का लो ले लेंगे, इसके बीच में गैप तो नहीं है, तो यहाँ तक तो ये नहीं आ सकती। इस कैंडल का अगर हाई ले लें और एक कैंडल छोड़ दें, इस कैंडल का लो ले लें, तो यहाँ पे इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था, ठीक है। इसी के बीच से इस कैंडल को वापस से ट्रेंड चेंज होना चाहिए, मतलब डाउन ट्रेंड है तो डाउन में कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ से देख ली, ठीक है ना जी। और उसके बाद हमने सीधा सा आ जाना है, 1 मिनट में देखना है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, तो 1 मिनट हमें ये बता रहा है कि भाई यहाँ से ट्रेंड अब चेंज हो रहा है और काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स जो बायर्स की बन रही हैं, इससे पहले ऐसी कैंडल्स नहीं बनी है जो कि ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हों। यहाँ पे भी थोड़ी सी हैं, लेकिन ये कैंडल्स यहाँ पे बनी है। तो जो चीज़ हम देख रहे थे वो ये है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है ना, इस जगह तक ही आएगा, बस इस जगह से मार्केट अपना जो है डाउन के लिए हमें कैंडल्स यहाँ से मिल सकती हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, आप जो है जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ताकि वो आप भी देख सकें। तो ये देखें आप, यहाँ पे हम इसको 2 कर देंगे। मेरा लैपटॉप ही थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ करता है। यहाँ तक देखो, इसको यहाँ तक मैक्सिमम आना चाहिए था, यहाँ से हमें डाउन के लिए कैंडल्स मिल सकती हैं, लेकिन ये यहाँ से रिवर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके यहाँ तक आया है ना, इस तक तो इसने टच किया है, लेकिन हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो यहाँ तक की थी। मैक्सिमम ये यहाँ तक तो आता ही आता। थोड़ा गैप बचा हुआ है, ये कैंडल डाउन के लिए इसीलिए आ रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप अप लगा है। तो इसके बीच में जो गैप है ना, इसके बीच में, तो इस गैप को फिल करने के लिए ये कैंडल बन रही है, ठीक है। तो सीधा सा आप एनालाइज करना है, अगर आपसे अगर स्ट्रॉन्ग आपने करना है तो आपने सीधा सा आ जाना है 5 मिनट में। देखो मैंने क्या बोला था कि इस कैंडल तक आ सकता है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ले लेंगे, ठीक है। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ले लेंगे हम, इसी के बीच से मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है ना। विक को कभी कभार टच करता है, कभी कभार नहीं भी करता, लेकिन ये है कि ट्रेंड वहाँ से ही चेंज होता है। तो यहाँ से ही मार्केट देखो, इसको अभी हमने तो यहाँ पे लगाई थी, लेकिन यहीं से ही रिवर्स हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक कैंडल और देगा, जो कि मैक्सिमम भी ना जिसको यहाँ तक आना चाहिए। ये जो इसकी विक है ना, इसको टच करेगी तो वापस से ये ट्रेंड अपना चेंज हो जाएगा। इसको हम कॉपी करके एक यहाँ नीचे भी रख लेंगे।
एक हमारा यहाँ तक होगा, ठीक है ना। ठीक उसी विक के ऊपर देखो, ये कैंडल भी उसी विक के ऊपर रुकी थी। तो इसके बीच में है ना ये, जब तक तो तब तक तो हम जो है ना ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो जैसे ही इससे निकलता है ना या ऊपर की तरफ निकलता है, ब्रेक करता है, तो फिर इसका मतलब ये यहाँ से या ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब अभी ये डाउन नहीं आने वाला। तो अभी हम वेट करेंगे, तब तक हम किसी और पेयर में एनालाइज करेंगे। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि जो 5 मिनट में होता है ना, वो 1 मिनट में पहले ही हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ गई है, मतलब कि अभी मार्केट वहाँ पे 5 मिनट में रिजेक्शंस खा के ऊपर जा रही है। तो जैसे कि ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने रखी है ना, इस तक आएगी, इसको जैसे टच करेगी, सो टच करती है, अगर रिजेक्शंस खाती है तो हम यहाँ से स्टिल डाउन के लिए आना स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट टारगेट इसका होगा, इसको ब्रेक कर देगी ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में हम लोग जितनी भी ट्रेड हमें मिलेंगी हम करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपको। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको यहाँ भी मैं समझाऊंगा कि एक अप ट्रेंड में आपने कैसे ट्रेड करनी है। सीधा सा आपने 5 मिनट में आ जाना है, सॉरी, और 5 मिनट में यहाँ पे देखो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग 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 कैंडल्स आ रही हैं, जो कि आपके लिए जा रही हैं। तो ये कहाँ तक आ सकती हैं, मैक्सिमम भी ये यहाँ तक, यहाँ से बात थोड़ी कैंडल्स डाउन के लिए आएंगी, जो ये पूरा। और गाइस एक और बात याद रखिएगा, जो इसके बीच में जितने भी एफईजी बचे हुए हैं ना, तो इसको फिल करने के लिए ज़रूर कैंडल्स बनेंगी रेड की, ठीक है ना। जैसे कि इनके बीच में देखो स्ट्रॉन्ग 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 ऊपर गई, थोड़ा सा मार्केट को स्टेट किया और देखो फिर से रेड कैंडल आना स्टार्ट हो गई। इसको इसके जो एफईजी जितने भी होते हैं इनको फिल करती है मार्केट, ठीक है ना, ऐसे अधूरे अधूरे नहीं छोड़ती है। तो आई होप ये यहाँ तक आएगी। यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल ले लेंगे, जो कि यहाँ पे हम लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम ये हमने रेक्टेंगल लिया और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे अच्छे से। और फिर मैं आगे आपको, देखो पहले ना अपना सेटअप बनाना पड़ता है। जब भी आप किसी भी पेयर को खोलो, पहले उसको अच्छे से एनालाइज करो, अपना सेटअप बनाओ। जब सेटअप बन जाए ना, आपको देखो कि आपको लग रहा है कि हाँ यार यहाँ से हमें ट्रेड मिल सकती है, तो फिर वहीं पे आप आने का, मार्केट का वेट करो। वहाँ पे आती है, फिर आप देखो कि यार यहाँ पे अब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल मार्क कर लिया, मार्केट देखते हैं इसके बीच में आकर रिजेक्शंस खाएगी, तो हम यहाँ से हम ट्रेड करेंगे डाउनवर्ड के लिए, क्योंकि पीछे जितने भी एफईजी बचे होंगे ना, तो उसको मार्केट फिल करने के लिए नीचे आएगी, ठीक है भाई। और वापस हम दूसरे पेयर में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 5 मिनट में मैंने आपको क्या बोला था, ये कैंडल यहीं से मुझे लग रहा था रिजेक्शंस खाएगी, ऊपर जाके इसको टच करेगी और यहीं पे क्लोज कर देगी, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना देगी। और वो छोटी सी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आना स्टार्ट हो जाती है। अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन अभी ये अगर रेड कैंडल छोटी सी रिजेक्शंस वाली बना देती है, इस तरह की या इस तरह की बना देती है, तो फिर जो है ना वहाँ से एक और ग्रीन कैंडल आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। हम सीधा सा यहाँ से आपने क्या करना है, 1 मिनट में आ जाना है। 1 मिनट में आके देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एक ट्रेड ग्रीन के लिए करेंगे सीधा सा, ठीक है गाइस। यहाँ पे ग्रीन के लिए करेंगे। उसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई अभी वहाँ पे जो रेड कैंडल 5 मिनट में बनी है ना, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स, ये देखो नीचे से, इसका कैंडल का नाम तो मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने जब कैंडल्स का कोर्स पढ़ा था, तो उसके बाद ये देखो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, एक बीच में एरर आया और उसके बाद ये कैंडल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आके इसको टच करने वाली है। अब इस लेवल से ये रिजेक्शंस का आ रही है, लेकिन इस लेवल तक ये स्ट्रॉन्गली कैंडल्स आएंगी, जो कि ऊपर ही जाएंगी। स्टिल आपने क्या करना है, 5 मिनट में आए, आपने कैंडल देखी कौन सी बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर ये ग्रीन यही वाली बन जाती तो फिर अगली कैंडल रेड बनती, अगर ये इसको टच कर देती तो, सही है गाइस। और अभी ये देखें ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन हो रही है, हम इसको देखो ये स्ट्रॉन्गली ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे आपको 1 मिनट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिलने वाली हैं, जो ऊपर ऊपर जाएंगी, सही है ना। देखा ना कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। तो जैसा एनालाइज हम कर रहे होंगे, अगर वैसा ही मार्केट परफेक्टली काम कर रही है तो हम तभी ट्रेड करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इसको ये टच कर लेती है अपनी हमारी जो हमने रेक्ट ट्रेंड लाइन ली हुई है, उसको जैसे टच कर लेती है, तो फिर हम डाउन के लिए
ब्रेक कर देगी तो ये याद रखिएगा, यहाँ से अगर देखो नीचे से बायर्स का कितने ज़्यादा प्रेशर है, बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। ट्रेंड डाउन ही है, अभी भी डाउन है ट्रेंड, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे कि ये यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये यार जो कैंडल्स अगर डाउन ट्रेंड में जो ग्रीन कैंडल्स बनती हैं ना, वो बहुत पावरफुल होती हैं, वो मार्केट को रिवर्स भी कर सकती हैं और मार्केट को अप ट्रेंड में भी कंटिन्यू कर सकती हैं। तो देखा हमने, जैसे कहा था कि यहाँ से रिजेक्शंस खाएगी और हम डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है, रिजेक्शंस खाई, लेकिन हम एक स्टिल एक कैंडल वेट करेंगे, कभी कभार एरर भी आ जाता है तो हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है ना। और प्लस में हम मनी मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं, देखो भाई मेरे पास अभी $12 हैं, ठीक है ना, तो मैं चाहूँ तो अमाउंट यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक डॉलर से ट्रेड करके थोड़ा अमाउंट को ग्रो करूँगा, फिर साथ साथ अमाउंट भी हम इंक्रीज़ करेंगे। जैसे जैसे हमारा अमाउंट इंक्रीज़ होगा तो हम ट्रेड्स ज़्यादातर ले सकते हैं। देखो अमाउंट आप कम यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये ब्रेक कर रही है, नहीं गिरी, देखा मैंने आपको क्या बोला था, एक कैंडल एरर भी मिल सकती है हमें, सो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे। हम अगर यहाँ पे डाउन के लिए ले लेते, ये ग्रीन बन जाती, मुझे पहले ही पता था ये ग्रीन बन जाएगी, तो फिर क्या करूँगा, या ये ब्रेक कर देगी इसको, तो फिर अब देखते हैं, ये इसने ब्रेक नहीं किया, ओके वहीं पर रुकी है, मतलब ब्रेक किया नहीं किया, नहीं किया ब्रेक, ओके सो लेट्स सी, ब्रेक तो नहीं किया यार, ओके हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, अब जाके ब्रेक किया है इसने, मतलब अभी ये कंटिन्यू कब, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि अभी कंटिन्यू करेगी मार्केट, अभी तो ब्रेक किया है इसकी वीक को, तो ब्रेक कर दिया है तो ये कंटिन्यू करेगी फिर, क्योंकि अगर अच्छा सा ब्रेकआउट करेगी तो फिर मार्केट का अगला टारगेट यहाँ तक होगा, तो यहाँ तक हम इसके टारगेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम पहले से तैयार रहे अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक, क्योंकि हमें जब लॉस लगेगा तो हमने अपना देखना है कि यार हमने क्या करना है फिर। ओके हम यहाँ पे एक और हमने लगा लिया, हम जाएंगे 1 मिनट में। देखो गाइज हमने जहाँ पे ट्रेड की थी वहीं से हमारी ट्रेड लॉस हुई है, एक्चुअल में नहीं लॉस नहीं हुई, एक्चुअल में प्रॉफिट ही हुई है। वहाँ पे देखो कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, वहीं से एग्जैक्ट उसी जगह पे आके रुकी है रेड कैंडल, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक और डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, उसके पीछे भी रीज़न है ना, इसने ब्रेक तो नहीं किया अब इस कैंडल ने, ठीक है ना, उसके ऊपर एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, तो इसका मतलब कि ये है कि ये कंटिन्यू नीचे आएगी। और अब ये एक एरर देती है या ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हम यहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं वो सोचेंगे, लेकिन हमें इस पर ट्रेड आई थिंक सो नहीं करनी चाहिए थी। ये या तो एक एरर है गाइस, या फिर जो है ना कोई 5 मिनट में देखते हैं, अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर जो है ना हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करेंगे, देखते हैं ये कैंडल स्ट्रांगली ब्रेक कर रही है, ओके हाँ अब ब्रेक कर दिया, ओके यहाँ पे हम MTG यूज़ करेंगे, ओके अरे यार MTG मतलब कि यार देखो गाइस आज मैं जो है ना मेरे फर्स्ट वीडियो है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जो है ना चीज़ों को गड़बड़ कर रहा हूँ, सही है ना। अभी MTG लेनी थी डाउनवर्ड के लिए, अब MTG ले लिया आपके लिए, चलो स्टिल देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है अभी, क्योंकि मैंने MTG लेनी थी डाउनवर्ड के लिए, तो अभी गलती से मैंने इधर प्लेस कर दिया और आपके लिए ट्रेड ले ली, क्योंकि मैंने MTG डाउन के लिए लेनी थी, क्योंकि एक कैंडल इसने अगर ब्रेक भी किया हो तो नेक्स्ट कैंडल डाउन आनी है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड करनी थी, बट मैंने गलती से आपके लिए कर दी, खैर कोई बात नहीं, वो हम मैनेज कर लेंगे। अगर ये इसको टच कर लेती है ना गाइस, इसको रेड हमारी इसको, और अगर नीचे की तरफ से ब्रेक करती है ना, ओके टच किया, हम यहाँ पे 3 ट्रेड करेंगे, अभी 2 ट्रेड हमारी पहली लॉस है, ओके एक और कर देंगे हम, ओके गाइस हमने यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर दिए, कि 2 हमारी पहले लॉस थी और एक हमने और एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रेड की, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है गाइस यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे हमने आपके लिए इसीलिए ट्रेड ली है। ओवरऑल यहाँ पे इसने इसको देखो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, नीचे आके हमारे
उसी उसको रिटेस्ट किया, उसके बाद कैंडल्स वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगी। ठीक है, यही सिंपल सा लॉजिक होता है, बस ज़्यादा कुछ भी इसमें ना भागा दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही है, तो यही सिंपल सा मेथड आपने ऐसी ट्रेड करनी है। बस मार्केट में आना है, एनालाइज करना है, अपनी ये ट्रेंड देखना है भाई, अब ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अभी देखना है ट्रेंड चेंज हो रहा है। सही है, ट्रेंड अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, अभी ये कहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आ सकता है, अब यहाँ तक आपको स्ट्रांगली, अब यहाँ भी हम ग्रीन पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई एरर ना दे तो आराम से ग्रीन कैंडल्स यहाँ भी बन सकती हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ो, हम अभी फ़िलहाल एक कैंडल हम कंफर्मेशन के तौर पे हमेशा लेते हैं, तो हम एक कैंडल कंफर्मेशन के तौर पे ले लेंगे। यहाँ ग्रीन कैंडल के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है गाइस, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक और कैंडल ज़रूर बनती है। तो हमने सी पेयर की वैसे बहुत एक्यूरेसी बहुत कम हो गई है, लेकिन देखते हैं अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है कि नहीं। ओके, यहाँ से हमें जो है ना गाइस, हम एक चीज़ देखनी है, मैंने 5 मिनट में मुझे दिखाई देगी वो। ओके, ओके, मतलब 5 मिनट अभी रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है गाइस, ये चीज़ आप समझ रहे हो ना, तो 5 मिनट अभी रिटेस्ट कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अभी चेंज हो चुका है, आप इस चीज़ को नहीं ले सकते कि अभी ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, बस इसने स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया, ट्रेंड चेंज हो चुका है अभी। ठीक है ना, तो देखें ये अभी रिटेस्ट कर रही है। ठीक है, 5 मिनट अभी रिटेस्ट कर रहा है इसको, और रिटेस्ट के बाद जब ये कैंडल कन्फर्मली बन जाएगी, ये वाली रेड कैंडल, तो फिर हम ट्रेड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, देखो ना, जब भी अप ट्रेंड होता है नीचे, मतलब कि अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, ऐसे आएगा ना नीचे तक हायर, मैक्सिमम इसको यहीं तक आना चाहिए, यहीं से ही टच करके ना वापस, मतलब कि अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है ना, तो यही वाला सीन है सारा। आप देखते हैं यहाँ पे हमें ट्रेड मिलती है कि नहीं। ओके, हम इसको ना जल्दी से एनालाइज करते हैं 5 मिनट में आके। ओके, 5 मिनट में यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये रेड कैंडल यहाँ तक आ सकती है, तो हम नेक्स्ट ट्रेड हम डाउन के लिए कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमें कंफर्मेशन है, लेकिन यार कर सकते तो हैं। ओके, हम कर लेते हैं गाइस डाउन के लिए ट्रेड, क्योंकि हमने ये रेड कैंडल यहाँ तक आ सकती है, इस जगह तक आ सकती है, तो हम यहाँ सीधा से 1 मिनट में आ जाएंगे और प्लस में देखेंगे कैसी कैंडल बन रही है यहाँ पे। ओके, यहीं पर ये रुकेगी, यहीं पर ही। अब मुझे डर है ना, ये कैंडल यहीं से टच कर रही है अभी रिजेक्शंस का आके, यहाँ ऊपर आके ना क्लोज हो जाए इधर आके, क्योंकि ये अक्सर अक्सर ऐसा होता है ना, ये ऊपर आके क्लोज कर देती है, ग्रीन में क्लोज कर देती है, बट उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है उसी साइड पे, जिस साइड पे ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन करेगी या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है, देखो मैंने जहाँ तक बोला था कि रेड कैंडल यहाँ तक आएगी। एक और बात याद रखना, अगर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ऐसी बनी है, अगर उसके साथ रेड कैंडल बन रही है, तो वो रेड कैंडल ज़रूर उसकी पूरी बॉडी को कवर करती है। ये देखो, ये ऐसे ही हुआ। ओके, तो हम यहाँ पे अभी 1 मिनट में आएंगे, सीधा सा देखेंगे कि अभी FEG है क्या इसके अंदर। इसके अंदर हल्का सा टच मतलब करना बाकी है, मतलब माइनर सही है, मतलब यहाँ तक मार्केट आ सकती है, क्योंकि एक नया लोअर लो बनाएगी, और नया लोअर लो के बाद फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, हम तब तक यहाँ भी एनालाइज कर लेते हैं गाइस। हमने यहाँ भी देखो, आज हमने यहाँ पे देखो प्रेडिक्शन, और वो देखो जहाँ पे हमने ये रेक्टेंगल लगाया था, मार्केट वहीं से नीचे आ रही है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से सोच सकते हो कि यार ये चीज़ कितना अच्छा काम करती है, ये जो लेवल्स हैं कितना अच्छा काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, आपने ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी है, जो चीज़ें मैंने जैसे की हैं एनालाइज, आपने वैसे ही करनी है। देखो 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो चीज़ें देखी हैं, अब ये देखो आप यहाँ 5 मिनट में अगर एक रेड कैंडल बन जाती है ना गाइस, तो फिर हम डाउन के लिए जाएंगे, क्योंकि स्टिल यहाँ से मैंने आपको बोला था कि ये जितने FG इसके अंदर बने हुए हैं, इन सब को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ तक आएगी ही आएगी, 101% श्योर है। अगर इस तरह मार्केट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने लग गई ना एक ही जगह पे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, कि
यहाँ पे जो विक है ना इनकी, तो उधर आप 1 मिनट में देखोगे ये फुल बॉडी होगी, विक नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमारी एक्यूरेसी देखो ज़्यादा होगी, अभी इसकी 92 होगी। यहाँ पे हम स्टिल फिर देखते हैं क्या बन रहा है। ओके, तो यार ये जो है ना कुछ ब्रेक किया उसके बाद वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है यार। एफईजी इसके अंदर था, इस कैंडल के अंदर था। देखो गाइज वहीं पे कैंडल रुकी है, वहीं से एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन हुई है। अगर एक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है ना गाइज, तो यहाँ से फिर हम सीधा सा क्या करेंगे, अपवर्ड के लिए ट्रेड करेंगे, अप के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है, डाउन के लिए नहीं करेंगे। देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन भी रही है, अप ट्रेंड है, ये याद रखना है। अभी आपने अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड नहीं है, ठीक है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। दूसरा, इस कैंडल के अंदर मैंने आपको बोला था एफईजी, ये कैंडल रेड कैंडल वहीं पे रुकी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी कंफर्मेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, आप अपवर्ड के लिए जा सकते हो। मतलब कि एक आध एरर दे सकती है जो कि रेड कैंडल का, लेकिन उसके बाद देखो 5 मिनट में भी यहाँ पे देखो इसके लो को टच किया इसने, हायर लो को टच किया इसने, और वापस ये जो है ना ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है, और ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, तो आगे हम ट्रेड इजी होकर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। सो देखो हम यहाँ पे अभी ट्रेड करने वाले हैं। ओके, ये ख़त्म हो जाए टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पे अच्छी लगे ताकि। ओके, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं अपवर्ड के लिए, ठीक है, ट्रेंड के मुताबिक। मैंने आपको पहले बोला था एक आध एरर दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। प्लस में वहाँ पे हमारे 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी अभी, वो भी रिजेक्शंस खा रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल है ना गाइस, ये कैंडल यहाँ तक तो आएगी, या तो इसको टच करेगी या तो इधर किधर आके क्लोज कर देगी ये, ठीक है। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं क्या होता है, या तो इसी मिनट में ऊपर जाएगी या कुछ भी होता है, तो देखते हैं हम क्या होता है अभी। ओके, हम सीधा से 1 मिनट में आते हैं, यहीं आके देखेंगे कि भाई क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। एक छोटी सी कैंडल, मतलब अरे यार किधर जा रहा है, छोटी सी कैंडल बना रहे हैं, देखो ये कैंडल स्टिल डाउन आ गई है। मतलब ये यार छोटे छोटे जो एरर मिलते हैं ना इसके अंदर, ये वाले, ये बहुत गंदा सीन बना देते हैं। फिर देखो एक एरर मिल गया हमें यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे एक कैंडल कंफर्मेशन लेके ट्रेड करेंगे। हम यहाँ भी BMTG ले सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं, आप हर जगह पे ट्रेड प्लेस करोगे ना तो फिर आपका लॉस होना पक्का हो जाता है, ठीक है। अभी 2 हमारे लॉस भी हो गए हैं यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे जो है ना, ये कैंडल यहाँ तक तो आनी चाहिए थी, मेरी जहाँ तक की प्रेडिक्शंस थी, ठीक है ना, यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये यहाँ पे स्टिल, अभी इस कैंडल को ख़त्म होने में भी टाइम है। तो हम देखो, मैंने आपको क्या बोला था, हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी, हर कैंडल पे MTG नहीं लेनी, जहाँ पे आपको शॉर्ट मिले वहीं पे आपने ट्रेड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाउन के लिए कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है डाउन के लिए। तो पहले हम देख लेंगे, देखो गाइस हम पहले एक चीज़ देख लेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ पे हम अब यहाँ पे अब हम ट्रेड कर सकते हैं, सही है। अभी हमें कंफर्म हो गया यहाँ पे। ओके, एक डोजी बनाई है, और यार थोड़ा सा ऊपर जाए तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ऊपर वाली लाइन को एक बार टच कर देना गाइस, तो हम डाउन के लिए शॉर्ट जाएंगे, जो कि 101% शॉर्ट ये ट्रेड होने वाली है। थोड़ा सा ऊपर चली जाए ना, हमें ज़रा सा कंफर्मेशन मिल जाए ना, थोड़ा सा ऊपर चली जाए, थोड़ा सा ऊपर चली जाए ना। अरे यार ऊपर नहीं जा रही अभी, तो खैर हम तो वेट कर लेंगे, कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि ये इस कैंडल को गाइस इसको टच करना चाहिए। अगर टच कर लेती है ना तो गाइस फिर हम शॉर्ट डाउन के लिए जाते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रेड थी, बट अभी जो आप सोच रहे हो ना गाइस वैसा नहीं होता है ना, तो आप ट्रेड मत करो, सही है ना। तो फिर लॉस होता है, फिर आपको समझ नहीं आती, आपकी जो एनालिसिस है वो ख़राब हो जाती है, फिर आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना गाइस। तो इस कैंडल को हम बनने देंगे। ओके गाइस, ओके, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ना, तो यहाँ पे हम डाउन के लिए ले लें, लेकिन क्या करें, एक कैंडल एरर भी दे सकती है ना, तो इसीलिए पहले 5 मिनट में आ जाएंगे। ओके, ये कैंडल कैसी बन रही है, इस कैंडल पे डिपेंडेंट है कि ये कैंडल कैसी बनती है। ये अगर यहाँ पे रिजेक्शंस का आ रही है, मतलब ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये इसको एक बार टच करेगी ना गाइस, तो
फिर ये नीचे की तरफ का बड़ा मूव देगी, ठीक है, एक बड़ी सी कैंडल बन जाएगी रेड कैंडल। देखो मैंने आपको जैसे बोला था वैसे हो रहा है या नहीं। एक कैंडल एरर भी दे देगी, प्लस में उधर टच भी कर देगी। अभी अगर हम हर कैंडल पे ही ट्रेड करने लग गए ना तो बढ़ जाएगा प्रोग्राम, ठीक है ना। तो यही सारे कॉन्सेप्ट है गाइस। यहाँ पे भी गैप बचा हुआ है इसके अंदर, ना ही टच किया सही से। देखो अगर इसको भी टच किया ना तो फिर भी हम ले लेते, लेकिन इसको भी तो टच नहीं किया। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, सीधा सीधा सा ट्रेड नहीं करेंगे अभी। तो लॉस होने से हम यहाँ पे आपके लिए ले सकते हैं, आपके लिए, क्योंकि हमें कंफर्मेशन ज़्यादा थी, सही है ना। लेकिन हम नहीं गए जा रहे भाई, क्योंकि हम जो है ना अपनी उसके ऊपर ही ट्रेड करेंगे, जो हम सोचते हैं हम उसी के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। अगर वैसा होता है तो प्लस में अगर यहाँ पे ये टच कर देती है ना गाइस, तो हम डाउन के लिए श्योर डाउन के लिए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें जो है ना कोई भी नहीं, देखो ना यहाँ पे हमने कहा था 5 मिनट में भी कभी कभार गैमलिंग हो जाती है। तो मेरी ऐसी प्रोडिक्शंस थी कि ये यहाँ तक तो कैंडल बनती ही बनती है, ठीक है ना गाइस। तो बट यहाँ पे जो है ना फिर हमें एरर दे दिया था, तो यहाँ पे अभी कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है। और ओके ओके गाइस, अभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। ओके, एक कैंडल ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी कैंडल और बनती ही बनती है, 101% श्योर है। बट यार मैं थोड़ा सा ना $1 की ट्रेड करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कभी कभार एरर भी मिल जाता है, ठीक है ना। एरर बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसमें। और यहाँ पे क्या हुआ है 5 मिनट में, ज़रा अच्छे से देख लो इसको। इसने देखो तो इसको टच तो किया है, पर बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई यार। देखो इसमें कुछ एनालिसिस कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही है खैर। और इधर देख सकते हो आप गाइस, ऊपर मैंने कहा था ये टच करने के लिए जाएगी, और एक छोटी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगी। तो देखते हैं रेड कैंडल बनाती है या ग्रीन कैंडल बनाती है। स्टिल यहाँ पे अभी बीच में गैप बचा हुआ है गाइस, जहाँ पे इसमें टच करना है। तो यहाँ पे भी मैं MTG आई थिंक ले सकता था, लेकिन एक इसीलिए $1 की यूज़ किया है कि ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। तो ज़्यादा हम अमाउंट जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास इतना अमाउंट है नहीं कि हम फिर कवर कर सकेंगे इसको, ठीक है। और ये देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल, हम यहाँ पे अभी रेड के लिए श्योर जा सकते हैं। रेड कैंडल बनने के चांस 101% श्योर हो जाएंगे। हम एक कैंडल फिर भी कंफर्मेशन के तौर पे लेंगे गाइस। हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी है, इस पे ट्रेड की है, एक कैंडल कंफर्मेशन लो, दूसरी कैंडल पे ट्रेड करनी है। हम सीधा जाएंगे यहाँ 5 मिनट में, प्लस में यहाँ पे टच भी किया है, रिजेक्शंस भी खा रही है, मतलब 101% श्योर है कि ये कैंडल डाउन के लिए जाएगी, ठीक है ना। तो वो कैंडल जो उधर बनी है वो डाउन के लिए जाएगी, ये डाउन के लिए नहीं जाएगी। हम यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे हम डाउन के लिए जा सकते हैं। शॉर्ट वहीं पे रुकी है कैंडल, तो वहीं से डाउन के लिए भी आ रही है। अब हर कैंडल पे मैंने ये भी कहा था ट्रेड नहीं करनी है,